ये हमारे पास केपी के बुक लाइन के एमसीक्यूज हैं मेनली हमारे पास, ठीक है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, स्टोइकियोमेट्री वाला जो है हमारे पास, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि द परसेंटेज बाय ईच मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। परसेंटेज जो लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड हम उसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी पे 24 डीएम क्यूब हमारे पास होता है। द रिएजेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल, वो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, द रिएक्टेंट हुज सम अमाउंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो वो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होता है। सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास द मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2, तो ऑलमोस्ट 2.041। क्यों, देखो ना H2 2 का 2 है और टोटल मोलर मास हमारे पास 98 है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे तो यही 2.014%, 100 से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे परसेंटेज के लिए। Which one of the following is the correct? N is equal to mass in gram divided by molar mass, ये correct है। mass in gram जो होगा ना वो N multiply molar mass, ये भी correct है। So both A and C हो जाएगा। Reactant that is consumed earlier, वो limiting reagent हमारे पास कहलाता है। The amount of the product that is produced from a given amount of reaction yield की definition है ये हमारे पास, ठीक है। The actual yield of a reaction is always less than theoretical yield. The atomic mass, molecular mass, formula mass और ionic express in gram, तो वो हमारे पास मोल कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ, तो ये हमारे पास एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। Which one is correct? N is equal to volume of DO cube at STP divided by molar volume at STP. वॉल्यूम ऑफ मल्टीप्लाई तो नहीं होता, डिवाइड ही होता है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअली डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के भी बराबर होता है। 1 लीटर को 1000 सीएम क्यूब में लिख लो तो लिख सकते, क्योंकि सेंटी 10 की पावर -3 होता है, ये कट जाएगा 1 मीटर क्यूब, फिर मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। डीसी सेंटी -2 होता है, डीसी सेंटी -2 होते हैं ना मेरे पास, तो 1 डीएम क्यूब जो है ना 1000 सीएम क्यूब के भी मैं सेंटी में 10 की पावर -2 पुट करो, क्यूब भी है ना 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट आता है, क्योंकि इस तरह ये डेसीमीटर क्यूब है, डेसी -1 है, अगर ये तो इसके ऊपर 100 आ जाएगा मेरा, इस तरह इस पे 100 आ जाएगा, तो 1000 सीएम क्यूब या 1 लीटर, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.006 एमयू है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल आटम ऑफ ऑक्सीजन, बोथ ऑप्शन करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअल यील्ड कहलाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4? ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए, ऑक्सीजन कितने एटम है हमारे पास, 4 है ना, तो 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 64, और इसका मोलर मास क्या है 64 डिवाइड बाय 98, तो ऑलमोस्ट 65.306% मेरे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर दोज रिएक्शन इन विच गैसेस आर इन्वॉल्व्ड इट इज मोर कंसिडर्ड टू मेजर वॉल्यूम्स, ठीक है। फॉर दोज रिएक्शन इन विच गैस इट इज मोर, तो वॉल्यूम को मेजर करना हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वॉल्यूम टर्म ही हमारे पास यूज हुआ है, या मास को, तो वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मोल से पता लगवाते हैं ना। एक मिनट मैं आपको ये बुक में चेक भी कर देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए हमारे पास, ठीक है। बाद में ऐसे ना हो ना प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो आप लोग ये मेरी वजह से वॉल्यूम लगा ले, फिर हमारे पास गैसेस का अगर हम क्या मालूम करना चाहिए, ठीक है। गैसेस के लिए हमारे पास जो फॉर दोज रिएक्शन इन विच गैसेस आर इन्वॉल्व, ठीक है, गैसेस हमारे पास इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए हम गैसेस के इन्वॉल्व होने से हमारे पास क्या, वो वॉल्यूम इफ इट इज़ मोर कन्वीनियंट, यानी मुश्किल हमारे पास क्या होता है, किस चीज़ को मेजर करना हमारे पास मुश्किल होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम को मेजर करना जो होता है ना हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है। यू कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ, मास भी हम मालूम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास थोड़ा, ये वॉल्यूम को मालूम करना जो है ना ये हमारे पास थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे पास बुक लाइन है, बुक लाइन में भी लिखा हुआ है, ठीक है।
और हमारे पास जो एक और है, एक मिनट, वो लिखे हुए ना कि इट इज़ मोर टू मेजर वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम हमारे पास मेजर करना टर्म। अगर वॉल्यूम की बात पूछिए कि वॉल्यूम क्या, फिर वॉल्यूम के बाद हमारे पास मासेस। ठीक है, ये बुक लाइन है कि इट इज़ मोर कन्वेंशन टू मेजर वॉल्यूम देन मासेस। ठीक है, कन्वेंशन। ठीक है, तो वॉल्यूम करेक्ट है इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास हो जाएगा कि हाउ मैनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द HCl। देखो ना, HCl ऑलमोस्ट 36 पॉइंट है। ठीक है, 36 में लेता हूँ। NaCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। अब 36 को ये हाफ कर रहे हैं ना, तो 1 को भी मैं ऑलमोस्ट हाफ करूंगा। अब 36 का हाफ तो 18 होता है ना, इसलिए तो उससे भी हाफ किया, तो 1 का हाफ 0.5 होता है, मैं थोड़ा 0.5 से भी कम कर दूंगा, तो 0.425 हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, फिर मेरे पास है कि 1 लीटर, तो 1 लीटर अगेन 1 dm³ ये 1000 मिलीलीटर। मिली में 3 दफ़ा 0 होता है ना, तो वो कटेगा तो 1 लीटर बचेगा। वही तो बोथ ए एंड बी मेरे पास करेक्ट है। 1 मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम हमारे पास। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 15.99 AMU। इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट गैसेस डू नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है द मोलर मास ऑफ H2SO4 98 AMU है हमारे पास। स्टेक्योमेट्री डिराइव फ्रॉम आ। स्टेक्योमेट्री हमारे पास ग्रीक वर्ड स्टेक्यू से निकले हैं। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस थर्मली डिकम्पोजिशन ऑफ 8.8 जिंक कार्बोनेट से हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, 1 मोल से अगर एक निकलता है, 8 मोल से 8.8 मोल से 8.8 ही निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है, तो 44 को अगर मैं 8.8 से मल्टीप्लाई करूं, 44 का अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं ना, तो ऑलमोस्ट 440 आएगा। ठीक है, अभी 8.8 है, तो इधर 387.2 अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो यही आंसर आप लोग के पास आएगा। ठीक है, अच्छा, स्टेक्योमेट्री जो है ना, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे MCQ मेरे ख्याल में गायब हुआ पड़ा है। फिर हमारे पास है मोलर मास ऑफ वॉल्यूम गैस एट STP है ना, STP पे हमारे पास 22.4 dm³ होता है। ठीक है, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज वाला भी गायब है। परसेंटेज के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो हम यूज करते हैं ना मास ऑफ एलिमेंट और डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला भी यूज होता है। या हम करते हैं कि ग्राम मास ऑफ एलिमेंट और जितने एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये फार्मूला भी हमारे पास यूज होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। हाउ मेनी मोल ऑफ O2 कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल ऑफ किस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है 2 मोल से मेरे पास 3 हैं, 10 मोल से कितने होंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 5 से 10 आता है ना, तो इधर 3 मल्टीप्लाई 5 करो 15 आएगा, तो बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, विच लिमिट आर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कहलाता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है हमारे पास। ठीक है, the cholesterol level in human blood is determined by quantitative analysis. The amount of product calculated on the basis of balanced chemical equation वो theoretical yield कहलाता है। Analytical chemistry deal with both quantitative और qualitative. 1 mole of any gas at standard temperature occupy a volume of 22.4. This is called molar volume हमारे पास कहलाता है। ठीक है, mass in gram of 1 mole of substance is called has molar mass. What is the mass of 0.5 mole of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना हमारे पास 100 है, तो हाफ मोल का हमारे पास 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है तो उसके पार्टिकल भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 1 ग्राम एटम, तो उसमें एटम सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ मोल ऑफ H2O, तो 90 ग्राम। 1 मोल का कितने 18 और 5 का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। Which one is correct? N is equal to mass in gram divided by molar mass correct है। नंबर ऑफ पार्टिकल ये भी करेक्ट है, नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा। हाउ मेनी मोल आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है। 60 में किस तरह जाएगा, अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी तरह अगर 1 मोल में 40 है तो 60 में 1.5 मोल मेरे पास होगा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का परसेंटेज तो मास कितना है 98 है, और सल्फर ऑलमोस्ट 32 है, तो 32 ही मेरे पास तकरीबन आएगा। ठीक है, तो 32.653 मेरे पास करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल कहलाता है हमारे पास।
The term molar mass is also used to the mass of mole, atom, molecule. All of these हमारे पास correct हो जाएगा. In which of the following is weighting is comparatively more difficult? तो gases में हमारे पास difficult होते हैं, ठीक है. In a balanced chemical equation, the mass of the product is dash to the mass of reactant. Balance में equal होते हैं हमारे पास, ठीक है. Dash is the branch of chemistry which deals with the study of analysis. So that is called analytical chemistry. What volume of chlorine gas would be needed at STP to produce 10 dm cube of hydrogen chloride gas in the presence of excess of H2 to the furniture? What volume of fluorine gas would need at STP to produce 10 dm cube of hydrogen? अच्छा ये 1 है, ये मेरे पास 2 पैदा कर रहा है, ठीक है. अगर वो कह रहा है नहीं 2 से मैं 10 कर रहा हूँ तो 2 से 5 मल्टीप्लाई करो 10, तो क्लोरीन को भी 1 मल्टीप्लाई 5 करो, ठीक है. तो 5 dm क्यूब मेरे पास हो जाएगा. अच्छा लास्ट वन है केमिस्ट यूज परसेंटेज यील्ड टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है.